नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चूरू झलक। जिस मामले को लेकर पूरे दर्शक हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान थे और कह रहे थे कि इस मामले में पूरी डिटेल्स क्या हैं। आज हम आपके सामने आए और एक-एक पुख्ता वो डिटेल्स लेकर आए हैं भैंसली मामले में। जी हाँ, लगातार आपने देखा होगा कि 31 जनवरी को कस्तूरी जी जो दादी थी भूप सिंह की, उनकी मृत्यु होती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता क्यों मर जाती है। उसके बाद 13 फरवरी को उनके छोटे बेटे की मौत होती है, 28 फरवरी को बड़े बेटे की मौत होती है। उसके बाद पूरे क्षेत्र के अंदर एक सनसनी फैल जाती है, तांत्रिक आते हैं, अंधविश्वास बढ़ता है और पुलिस प्रशासन भी वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक और घटना अजीबोगरीब होती है। लगातार 5-6 दिन आग भी लगी, आखिर उन कारणों का पता उस समय नहीं चला, लेकिन आज हमीरवास पुलिस थाना में मैं खड़ा हूँ और इस पूरी पुलिस टीम ने उसकी जाँच कर एक-एक निरीक्षण आरोपी को है वो हिरासत में ले लिया है। जी हाँ, सबको जानने की इच्छुक है कि आरोपी कौन है। जी हाँ, भूप सिंह अपने दोनों बेटों का हत्यारा था, दादी का हत्यारा था। पुलिस कस्टडी में आज है और कोर्ट ने उन्हें 7 दिन रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया है। अब मामले की जांच है वो लगातार बढ़ रही है। बात ये भी करेंगे कि कस्तूरी दादी थी, जो भूप सिंह की दादी थी कस्तूरी, उसको जहर दे के मारा गया और खांसी की दवाई में है जहर मिलाया गया। लेकिन आखिर क्यों मारा गया, सब यही सवाल जानना चाहते हैं। बता दें आपको, भूप सिंह है वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था। जी हाँ, हद तो तब हो गई, भूप सिंह अपने दोनों बेटों को भी अपना मानने से इनकार कर गया और उन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा कि पहले दादी माँ को ख़त्म करें ताकि शक ना हो, फिर दोनों पुत्रों को ख़त्म किया और ये चीज़ें देखते आई। और एक दिन ऐसा आया जब पूरा बवाल मच गया, तांत्रिक लोग वहाँ पर आए, ग्रामीण इकट्ठा हो गए और पुलिस की गाड़ी वहाँ पर पहुँची। पुलिस की गाड़ी पर भूप सिंह के नेतृत्व में हमला किया गया, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट हुई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन तब तक जांच पूरी नहीं होती। पुलिस ने उसके बाद घर से एफएसएल के साक्ष्य है वो एफएसएल की टीम बुलाई, एफएसएल के साक्ष्य जुटाए। उसके बाद उसके जो छोटा बेटा था उसको कोर्ट के आदेश के बाद ज़मीन से बाहर निकाला डेड बॉडी को और उसके विसरा सैंपल हैं वो भेजे और विसरा सैंपल जब आए तो यहाँ पर सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि विसरा सैंपल में साफ साफ लिखा था कि जहर देकर तीनों की हत्या की गई है, जबकि आग जो लगी थी वो सोडियम के छिड़काव से। आपको पता है सोडियम और फास्फोरस ये दोनों ही तेज हवा या फिर माने तो ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही अपने आप आग पकड़ जाते हैं। लेकिन उस समय पूरे के पूरे क्षेत्र को गुमराह कर दिया गया। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक तरफ जो धर्म को मानने वाले लोग थे, जो तंत्र को मानने वाले लोग थे, क्योंकि भूप सिंह के प्रति पूरे गांव की सहानुभूति थी, आसपास के क्षेत्र की सहानुभूति थी, तमाम मीडिया कर्मी भी पहुंचे थे, लेकिन किसी को नहीं पता चला क्यों आग लग रही है। लेकिन पुलिस ने गहनता से जांच करते हुए पुलिस टीम ने जो मैं बताऊं हमीरवास ने इस मामले को एक एक पल पल देखते हुए इसकी जांच की और इसका निष्कर्ष निकाला है। आज भूप सिंह इसी थाने के अंदर पुलिस कस्टडी में है और जल्द ही भूप सिंह सलाखों के पीछे भी जाएगा। लेकिन आखिर सोचने वाला सवाल ये है कि क्यों एक बाप अपने ही बेटों का कत्ल करेगा। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। क्या अपनी पत्नी पे शक करता था और जैसे ही उन्होंने बेटे की दादी की हत्या की तो उसने गांव की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए अपने ही घर में आग लगानी शुरू कर दी, अपना ही सामान जलाकर खाक कर दिया। लेकिन वहां पर ऐसे बाबा भी पहुंचे, आपने देखा कई मीडिया कर्मियों ने चलाया, ऐसा बाबा पहुंचा है जो मृत आत्मा से बात कराता है। अब सब उस आडंबर पर पुलिस की बड़ी चुनौती थी, उस अंधविश्वास को कैसे खत्म किया जाए। हम तमाम हमारे चूरू झलक देखने वाले जो दर्शक हैं उनसे कहना चाहेंगे कि इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहें और हमेशा इस मामले में जहां भी ऐसी घटना हो पुलिस को जरूर सूचना दें ताकि पुलिस उचित कार्रवाई वो कर सके। पुलिस यहाँ पर अगर अपना पुलिस के 2 कांस्टेबल थे यहाँ पर, रवि जी और दिनेश जी, उन्होंने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों ने लगातार उस मामले में लगे हुए थे। वहाँ पर अमीरवास से रोज़ वहाँ पर भैंसली गांव जाना और पल पल की अपडेट रखना, परिवार पर रखना, वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब पर। और पुलिस को ये पूरी जांच करने में 7 से 8-10 दिन लगे और पुलिस ने यहाँ पर लास्ट में अंतिम मैं बात करूँ तो पुलिस अपने मुकाम पर पहुँची है। पुलिस यहाँ पर भूप सिंह को पकड़ गिरफ्तार किया गया है और 7 दिन का रिमांड है। अब 7 दिन में भूप सिंह क्या क्या उगलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये सोचने की बात है कि बाप अपने बेटों का हत्यारा कैसे हो सकता है इस तरह के आडंबरों में। भूप सिंह ने हालांकि इससे बड़ा गुनाह भी किया है। भूप सिंह ने पुलिस प्रशासन हमला किया है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी भूप सिंह ने की है और साथ में ही इस क्षेत्र के
जितने भी सैकड़ों तकरीबन गांव हैं उनको एक अंधविश्वास की तरफ धकेलने का प्रयास किया है। भूप सिंह ने यहाँ पर बहुत से लोगों को, भूप सिंह की वजह से यहाँ के क्षेत्र के हजारों लोग परेशान हुए हैं जो भैंसली गांव में गए थे और भूप सिंह के प्रति सहानुभूति भी दिखाई थी। लेकिन आज वो लोग कहीं ना कहीं भूप सिंह की शक्ल देखकर, जो मैं विजुअल में चला रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको घिन आ रही होगी इस व्यक्ति से, क्योंकि इस व्यक्ति ने आडंबर रचा, तंत्र मंत्र के चक्कर में पूरे क्षेत्र को यहाँ पर हिला के रख दिया। लेकिन पुलिस जांच आने के बाद अब क्षेत्रवासियों को पता चला है कि आखिर जिम्मेदार ये खुद है। अब देखते हैं पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और क्या सजा दिलवाती है। वो उसके अंदर मिला जिन चीज़ों में आग लगी थी, और वो सोडियम ऐसा कंपाउंड होता है, उसको किसी पे छिड़का दिया जाए तो हवा में कांटेक्ट होने के बाद काफ़ी समय बाद आग लगती है। तो ये तो हमें पता चल गया था कि कोई ऐसा तंत्र मंत्र नहीं है और ये कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जिससे आग लग रही है। ये कोई जानबूझ के करी हुई चीज़ है, कोई जानबूझ के शैतानी कर रहा है इसके अंदर। फिर ये जो मृत्यु हुई थी उस पर भी हमें शक होने लगा है। जो मृत्यु है कोई नेचुरल नहीं है, किसी ने इसके अंदर कुछ किया है। और ये किसी ने, ये हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ FSL भिजवाए। तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर करा है इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर, उनके नेतृत्व में SHO जो अमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफ़ी मेहनत इसके अंदर करी। और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी, उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मर्डर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्वित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मर्डर जो है जहर देके इसने, जो भूप सिंह जो है इन दोनों बच्चों का पिताजी है, उसने ही इन तीनों को मारा था। और जिस चीज़ से मारा, जिस जहर से मारा, क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और ये सब पता भी था। इसने नेट पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मर्डर इसने करा और ये चीज़ इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु ये मर्डर करा है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मर्डर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं हैं, और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पे भी शक था और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे, इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के। फिर 13 फरवरी 2024 को गर्वित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का। और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर, लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फतूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूँ, इसलिए इन सब का इसने मर्डर किया।